आज हमने डिस्कस करना है सेंदक प्रोजेक्ट को। सेंदक जो है ये एक कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के साथ यानी कि ये यहाँ से निकलती है और ये पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, यानी कि इसको गोल्ड माइन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जहाँ से कॉपर, गोल्ड और सिल्वर वगैरह ये तीनों चीज़ें जो है वो हासिल की जाती हैं। लेकिन हमने आज डिस्कस करना है कि ये जो बलूचिस्तान से सेंदक प्रोजेक्ट बिलोंग करता है, यहाँ से जो सोना निकलता है या जो बाकी मादनियात निकलते हैं, वो आज तक वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी ज़िंदगियों को क्यों नहीं बदल सकी। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो बेनिफिट दे रहा है, वो चाइनीज़ की उन कंपनीज़ को तो बेनिफिट दे रहा है जो वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन लोकल पॉपुलेशन का क्या, वो तो सवालिया निशान आज भी खड़ा हुआ है कि उनकी डेवलपमेंट कहाँ गई, जिनके घर से मादनियात निकल रही हैं। क्योंकि गोल्ड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो और मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टीरियस चीज़ें जो हैं वो वहाँ से निकल रही हैं, मिनरल्स जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं, उनको मार्केट में बेचा जा रहा है, उनसे प्रॉफिट लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसका जो राज है वो यहाँ तो कुछ लोगों के पास है, या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है कि वो चीज़ें आखिर लोकल पॉपुलेशन को क्यों नहीं दी जा रही हैं। अब मैं पहले आपको उसकी लोकेशन बता दूं, यानी कि इस तरह का सेंदक प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई देता है और यहाँ पर ये जो लोकेशन है, यानी कि पाकिस्तान की जो सरहद मिलती है ईरान के साथ, यानी कि ये वाली जो सरहद है ये ईरान के साथ है। यहाँ पर पता है आपको कि अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर जो सारा रीजन है ये वाला जो है वो चाइना के साथ मैच करता है, यहाँ से सी पैक भी जो है वो पाकिस्तान का गुजर रहा है, और ये इंडिया के साथ, और ये IOK यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये बाकी जो था सारी की सारी सरहद जो है वो पाकिस्तान की इंडिया के साथ मिलती है। और यहाँ पर है हमारे पास अरेबियन सी, यानी कि पाकिस्तान की जो सरहद अरेबियन सी के साथ मिलती है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पर वाक़ है, आखिर ये क्यों लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदल पा रहा। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होता है तकरीबन पाकिस्तान और ईरान की जो तफ्तान बाउंड्री है उससे बस थोड़ा सा पहले एक ब्लू साइन सा आता है जिसके ऊपर इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है कि वेलकम टू सेंदक प्रोजेक्ट। लेकिन वहाँ पर तमाम शहरियों को जाने की इजाज़त नहीं है, एक्सेप्टेड सम पीपल, कुछ लोगों को है लेकिन तमाम लोगों को इजाज़त नहीं है। अब बात करते हैं कि सेंदक का एक्चुअली मतलब क्या है। सेंदक जो है ये चागी डिस्ट्रिक्ट, चागी ये वो मुकाम है पाकिस्तान का जहाँ पर सबसे कम आबादी जो है वो पाकिस्तान की रहती है, और ये बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ पर 28 मई को 1998 के अंदर पाकिस्तान ने वहाँ पर एटमी धमाके किए थे, और पाकिस्तान यौम तकबीर के नाम से ये दिन मनाता है। और यहाँ पर इसको जो लफ्ज़ इसका असल है वो है स्यांदक, SIYANDA के स्यांदक, जिसका मतलब होता है ब्लैक हिल इन बलोच, मतलब बलोची लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कि एक काली चोटी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है सेंदक प्रोजेक्ट जो है ये 1990 के अंदर इसको बाकायदा लॉन्च किया गया, और ये चाइनीज़ कंपनी को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई कि वो यहाँ पर माइनिंग भी करेगी, यहाँ पर मेट्रियोलॉजिकल प्लांट भी लगाएगी, यहाँ पर बिजली भी फराहम करेगी, पानी की सप्लाई को भी बेहतर बनाएगी, और साथ ही साथ एक रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है उसकी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की जाएगी। फिर इस प्रोजेक्ट को जो है बाकायदा तौर पर पायलट किया जाता है 1995 के अंदर, 1995 में इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है, और इसी साल के अंदर ही तकरीबन 1500 मैट्रिक टन का कॉपर और गोल्ड जो है वो वहाँ से हासिल किया जाता है। लेकिन फिर इसी साल कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस ऑपरेशन को पोस्टपोन कर दिया जाता है, और फिर इसे 2003 के अंदर दोबारा से रिज्यूम यानी कि किया जाता है, इतने 1995 से 2003 में। अब 2003 से ऑनवर्ड यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे काम जारी रहता है। इन 24 घंटों में डंपर्स जो हैं वो 80 से 90 टन का जो रॉ मटेरियल है उसको इकट्ठा करते हैं, उसको सैंड के अंदर उस मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, फिर उस सैंड को जो है वाटर और दूसरे केमिकल्स के साथ जो है वो वॉश किया जाता है या उसका प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के रोलर्स से गुजार कर उसको आखिरकार फर्नेस तक पहुँचाया जाता है, यानी कि जहाँ पर आग जो है वो जल रही होती है, फायर जो है वहाँ पर होती है। फिर फायर से गुजरने के बाद इसके बड़े बड़े ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, और तकरीबन 24 घंटों के अंदर लगभग 44 से 52 ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, और इन ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक का जो वज़न होता है वो 500 किलोग्राम से 700 किलोग्राम का वज़न होता है, और ये प्रोजेक्ट 24 घंटे ऑनवर्ड कैरी ऑन रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सेंदक से आखिर खुश क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर सबसे कम तरीन सैलरी दी जाती है। चाइनीज़ कंपनी जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट उसको मिला हुआ है, यानी कि जिसको प्रोजेक्ट वहाँ पर जो काम कर रही है वो एम्प्लॉयज़ को तकरीबन 80 से $120 एक महीने के अंदर
पे करती है। लेकिन वहाँ पर जो वर्किंग क्लास है उसकी बहुत बुरी सूरत हाल है। जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं। जब साल ख़त्म होता जाता है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ होती है एम्प्लॉइज़ के साथ, तो बग़ैर यानी कि उनसे पूछे उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, यानी कि एम्प्लॉइज़ की जैसे कोई कदर ही नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर किसी भी किस्म की यूनियन बनाने की इजाज़त भी नहीं है। अगर कोई अपनी आवाज़ ऊंची करता है यूनियन बनाने के हवाले से तो उसको भी फायर कर दिया जाता है। इसके अलावा जो वहाँ पर डेली वेजर्स हैं उनको तकरीबन 4 महीने के लगातार काम के बाद उनको छुट्टी मिलती है। वहाँ पर जो मास्क या जो जूते इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी लो क्वालिटी के हैं, और ऐसे मास्क दिए जाते हैं जो कि मतलब सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, वो गैस मास्क नहीं होते। जबकि वहाँ पर सल्फ़र गैस की इतनी बुरी स्मेल होती है कि अमूमी तौर पर उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता इन यानी कि बुरे मास्क से, या मतलब लो क्वालिटी मास्क से। इसके अलावा वहाँ पर किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं है। अगर वो एक्सीडेंटली मर जाता है तो बस वो फिर मर जाता है। अच्छा, उसके बाद है कि मतलब जो हमने आगे डिस्कस करना है कि अब सैंदक का लोकल जो डेवलपमेंट है उसमें इसका कितना रोल है, यानी कि लोकली तौर पर ये इसका क्या रोल है। सैंदक जो है चूँकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पर FC के तकरीबन दर्जनों अहलकार वहाँ पर लोकेटेड है। FC यानी कि फ्रंटियर कॉप्स होते हैं, फ़ौज का ही ये, यानी कि नीम फ़ौजी इनको कहा जाता है। पुलिस और इसके बाद दूसरे बाकी जो लोग भी हैं वहाँ पर मुसल्ला गार्ड वगैरह वो भी वहाँ पर होते हैं। उनकी मेन रोड के ऊपर पोस्टिस होती हैं, और वहाँ पर तकरीबन 4 विलेजेस हैं इस एरिया के अंदर सैंदक के इर्द गिर्द, जिसके जो रिहायशी होते हैं उनको बाकायदा स्पेशल पास जो है वो अनाउंस किया जाता है, और इन पास के ज़रिए जो है वो उनको अलाउ किया जाता है कि वो ट्रैवल करें और फिर वहाँ पर एंटर हों। FC की जो चेक पोस्ट हैं वो तकरीबन हर विलेज के एंट्रेंस के ऊपर FC की चेक पोस्ट लोकेटेड हैं। वहाँ पर एक हाई स्कूल भी है, एक हॉस्पिटल भी है, जो कि प्रोवाइड किया गया है विलेजेस को, ताकि वो वहाँ पर रहकर अपनी बाकी मामलात को संभाल सकें। अच्छा, अब वहाँ पर रोड्स की बात करते हैं। रोड्स अगर देखे जाए तो यानी कि सैंदक के अंदर जो रोड्स हैं वो अनपेव्ड रोड्स हैं, यानी कि वो पक्के जिसे हम कहते हैं वो वाले रोड वो वहाँ पर नहीं है। जो चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए कोई ग्राउंड जो है वो नहीं है, बल्कि वो सिर्फ रॉकी फील्ड के ऊपर या मतलब आम जो पथरीली ज़मीन होती है वहाँ पर उन्होंने खेलना कूदना होता है। बिजली की बात करें तो सिर्फ 2 विलेजेस के पास इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि 2 विलेजेस जो हैं वो इससे महरूम हैं, और इन 2 विलेजेस को जो इससे महरूम हैं उनको सोलर पैनल्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जो कि सिर्फ दिन के टाइम काम करते हैं और रात को में भी वो काम नहीं करते। इसके अलावा सैंदक की जो लोकेशन है उसके इर्द गिर्द 3 अजला के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक है तफ्तान, एक है नौकंडी और एक है दलबदीन। इन तीनों अजला के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द ही लोकेटेड हैं। इसके अलावा सैंदक से यानी कि उसके लोकल्स को एक पाइपलाइन दी गई है, वाटर पाइपलाइन, और ये तकरीबन थोड़े से किलोमीटर तक ही ये फासला तय कर पाती है, जबकि बिजली के ना होने की वजह से या कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से जो मोटरें हैं वो काम पूरा अंजाम नहीं दे पाती, और पानी जो है वो अपनी डेजिग्नेटेड जगह के ऊपर नहीं पहुँच पाता। इसके अलावा चागी जो है ये ऐसा मुकाम है जहाँ पर बारिशें काफ़ी कम होती हैं, और ये वर्स्ट हिट एरियाज़ में आता है बलूचिस्तान के, जहाँ पर लाइफ स्टॉक्स जो हैं वो भी काफ़ी मरते हैं सिर्फ भूख की वजह से। वहाँ पर औरतें और बच्चे वगैरह भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माल नरिशमेंट का हिस्सा बनते हैं, यानी कि खुराक की कमी का। इसके अलावा सैंदक का लोकल डेवलपमेंट के अंदर तो कोई रोल नहीं है, हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा हो रहा है किन को, या तो चाइनीज़ कंपनी को या पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट को। बाकी जो चागी के लोग हैं बलूचिस्तान, उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बात तो यहाँ तक है कि इवन के जो वहाँ पर पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे जॉब नहीं मिलती हैं। सैंदक प्रोजेक्ट को जब 2003 में यानी कि रिव्यू किया गया तो उसके 10 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि वो वहाँ पर टेक्निकल कॉलेज दलबदीन के अंदर एक जो है मतलब उसको एस्टैब्लिश करेगी। फिर 2014 से यानी कि 2013 में इसकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट शुरू हुई और 2017
2017 के अंदर इसको बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया और तकरीबन 6 महीने के कोर्सेज़ जो हैं, शॉर्ट कोर्सेज़, वो इस कॉलेज के अंदर, इस टेक्निकल कॉलेज में करवाए जाते हैं, जिसमें वेल्डिंग का कोर्स है, जिसमें वायरिंग का कोर्स है। तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जिनका नाम है आलम खान, वो ये कहते हैं कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट भी की है कि आप कम से कम उन बच्चों को ज़रूर जॉब्स दे दें जो इन यानी कि डिप्लोमास के अंदर जो टॉप पोजीशन होल्डर हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि वो चाइनीज़ कंपनी से बात करेंगे, अगर वो मान गई तो ठीक, वरना वो हाथ पे हाथ धरे स्टूडेंट बैठे रहें। अब बात करते हैं कि बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको लेते हुए अगर हम सैंदक प्रोजेक्ट की बात करें तो 2008 से 2013 के दरमियान जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के पैकेज के तहत उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके डिलीवर करने के बाद बलूचिस्तान जो है वो इससे 35% मुनाफा जो है वो हासिल कर सकेगा। लेकिन इस आगाज़ हकूक़ के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बार बार इंसिस्ट करती रही कि वो ROI उसको मिलना चाहिए, यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने सैंदक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया था, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि तकरीबन 27 बिलियन रुपए जो हैं वो अभी उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको वापस मिलने चाहिए। लिहाजा ये जो आगाज़ हकूक़ है ये रास्ते में रह जाता है और दोबारा से जो प्रोजेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, जिसमें से 50% जो प्रॉफिट है वो चाइना ले जाता है, 48% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ले जाता है और सिर्फ 2% जो है वो बलोचियों के पास रहता है। जबकि इस प्रोजेक्ट को लेते हुए क्योंकि बलूचिस्तान के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में 27 बिलियन दे सके, लिहाजा बदकिस्मती से जो आने वाली गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान के अंदर वो दोबारा से इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर देती है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को, जो लोग प्रोविंशियल यानी कि गवर्नमेंट्स के अंदर या प्रोविंशियल जो वहाँ पर हैं, यानी कि आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो है क्वेटा और वहाँ पर जो प्रोविंशियल असम्बली बनती है उसमें जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं उनमें अमूमी तौर पर ऐसे लोग भी होते हैं जो हकीकतन बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते और बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं कि पोजीशन क्या है सैंदक मेटल लिमिटेड की। इस प्रोजेक्ट को यानी कि जो देखभाल करता है वो है सैंदक मेटल लिमिटेड। सैंदक मेटल लिमिटेड जो है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इदारा है और तकरीबन इसके 2016 के एस्टीमेट के मुताबिक जहाँ पे जो प्रोडक्शन हुई थी 2016 के अंदर सिर्फ, उसमें तकरीबन 14,000 से ज़्यादा टन कॉपर जो है वो वहाँ से निकाली गई। तकरीबन 11,000 टन जो है 11,000 किलोग्राम गोल्ड जो है वो वहाँ से निकला और 1700 किलोग्राम जो सिल्वर है वो 2016 के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ निकाला गया था। और अगर मार्च 2019 की रिपोर्ट हम देखें यानी कि एम्प्लॉइज़ की रिपोर्ट देखें तो तकरीबन इसमें जो पाकिस्तानी एम्प्लॉई हैं वो टोटल हैं 1660 तकरीबन, जिसमें से 125 वो लोग हैं जो डेली वेजिस पे ऊपर हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको दिहाड़ीदार मज़दूर जिसे हम कहते हैं। फिर जो बाकी 1634 लोग बचते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वहाँ पर काम कर रहे हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वालों में 75% लोग बलूचिस्तान से हैं और इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ चागी, ज़िला चागी से है। और जो मिनिमम वेज है इन एम्प्लॉइज़ के लिए वो मैंने पहले बताया कि 80 से 120 यानी कि डॉलर इनको दी जाती है, जबकि होनी 150, कम से कम 150 तो होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि सैंदक मेटल लिमिटेड यानी कि जो ये गवर्नमेंट का इदारा है, ये किसी भी किस्म के क्वेश्चन का एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी के मतलब किसी भी किस्म का अगर इससे सवाल किया जाए या लोकल डेवलपमेंट के अंदर के मतलब सवाल करें तो ये उसका रिस्पांस जो है वो नहीं देते। लेकिन जो चाइना की प्रेसिडेंट, चाइनी कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है कोशोपिंग, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है कि वो इस बात का क्लेम किया है कि वो बलूचिस्तान की इकॉनमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम ज़रूर करेंगे। यानी कि उनकी कंपनी जो है जो सैंदक में काम कर रही है जिसका नाम है MRDL, वो सैंदक के लोगों के लिए या इर्द गिर्द के लोगों के लिए ज़रूर सोशल डेवलपमेंट लेकर आएगी। अब बात करते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें आपस में अनरेस्ट किस बात का है। अमूमी तौर पर वहाँ के लोग और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो या तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट ले जाती है या चाइनीज़ कंपनी ले जाती है। और ये सैंदक प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल नैरेटिव है यानी कि उनकी जो सियासत का मेन हब है उसका ये भी एक
अहम हिस्सा है, यानी कि इस प्रोसेस को या इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करना ये बलूचिस्तान के अहम मसाइल में से एक मसला है। अगर हम सैनेट में भी देखें या प्रोविंशियल असम्बली में भी देखें तो हर जगह इस प्लान को डिस्कस कहीं ना कहीं ज़रूर किया जाता है। और अगर पाकिस्तान के 1973 के आइन को देखें तो 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो सूबे हैं वहाँ से जो मिनरल्स निकलता है उनके ऊपर सूबों का हक जो है वो लाजिम है, यानी कि सूबों का हक वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से, इनकी एक मेंबर हैं सना बलोच, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है बलूचिस्तान असम्बली से कि आप एक कमेटी को फॉर्म करें जो कि तमाम किस्म की रिकमेंडेशंस इस हवाले से हमारे सामने लेकर आए और उसके ऊपर फिर जो है वो इस मामले का हल किया जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी एक पटिशन जो है यानी कि सैंदक प्रोजेक्ट को लेकर वो पेंडिंग पटिशन जो है वो पड़ी हुई है और होप्स हो कि वो कभी ना कभी ज़रूर उसका जवाब सामने आ जाएगा। तो अल्लाह करे कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको कुछ होश आ जाए और बलूचिस्तान का हिस्सा जो है वो उसको वापस कर दे, क्योंकि देखा जाए अमूमी तौर पर आपने ख़ुद सुना होगा कि एक फ़ैमिली के अंदर अगर कोई यानी कि घर का फ़र्द बीमार होता है तो सबसे पहले जो फ़र्द बीमार होता है उसकी केयर ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी के। यानी तो हमेशा मुल्कों में भी ऐसा ही होता है कि पहले उन मामलात के ऊपर या उन मतलब प्रोविंसेस या उन शहरों के ऊपर ज़्यादा गौर किया जाता है जहाँ पर पॉवर्टी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है और पहले वहाँ की गुर्बत जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी सिटीज़। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अमूमी तौर पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो या तो लाहौर के अंदर या फिर इस्लामाबाद के अंदर यानी कि ऐसे सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है जो पहले ही एक डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर शुमार हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान का जो इलाका जो कि तकरीबन पाकिस्तान का 44% इलाका बनता है उसको अमूमी तौर पर इग्नोर कर दिया जाता है और यहाँ पर 12 मिलियन लोग जो रहते हैं उनको भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो होप्स हो कि गवर्नमेंट जो है वो होश के नाखून लेगी और इस जो चीज़ को जो है मतलब सीरियस लेगी। इसीलिए तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट या बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो वहाँ पर एक्टिव रहती है और अकबर बुगटी जैसे लोग जो हैं वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको उनके अगर हक नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो शोर तो करेंगे। तो आज की लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।